थैंक यू मैम। 8G, बेटा रेज योर हैंड्स। 8G, 8G अपना हाथ खड़ा करेंगे। ओके वेरी गुड। चलिए जी, अब हम आ जाते हैं अपनी वर्कशीट पे। तो आइडेंटिफाई डायग्राम, राइट, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। तो फर्स्ट जो है 8F, 8F में बेटा, यस, रोल नंबर 15, रोल नंबर 15 8F। आ जाओ बच्चे। सबसे पहला डायग्राम किसका है? मैम ब्रेड। कैसा है? इसके ऊपर क्या ग्रो कर रहा है बेटा? फंजाई। फंजाई है। इन बच्चों से ले ले। विच फंजाई नाम पता है बेटा आपको? ब्रेड मोल्ड। राइजोपस हम इसको कह देते हैं, राइट। एवरीबडी हियर। 8B। तो फर्स्ट जो है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, जो फर्स्ट है ए लिख लो उसके ऊपर। इट इज ब्रेड मोल्ड, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? राइजोपस growing on bread, and it's a fungus. It is a fungus. हाँ जी। 8A, 8A रोल नंबर 22, 8A रोल नंबर 22। हाँ जी बेटा, सेकेंड डायग्राम बैक्टीरिया का है ना? ये बैक्टीरिया की शेप्स दी हुई है। स्फेरिकल शेप, क्या नाम है बेटा इसका? स्पेरिकल। स्फेरिकल तो है, क्या बोलते हैं इसको? डू यू नो दिस? पता है कि नहीं? नो, बैठो बेटा। दिस इज कॉल्ड है, शायद आप लोगों को पता नहीं है, दिस इज कॉल्ड एज फोकस बैक्टीरिया। Focus means spherical bacteria. Then there is rod shape. प्रेजेंट तो नहीं। This is बातें नहीं बेटा, बातें नहीं। रॉड शेप, इसको हम बोलते हैं बेसिलस। ब्रैकेट में लिख लो, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। दोबारा से मैं कह रही हूं, इन जनरल इट इज इम्पोर्टेंट एंड इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम ऑल्सो। डोंट थिंक हमारी बुक में नहीं दिया हुआ, दिया जरूर हुआ है, ठीक है, बट अगर बुक में नहीं भी दिया हुआ, हमने कराया है, तो ये एग्जाम में आएगा। और इसी तरह से आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। और फिर ये है स्पाइरल, ये देखो इस तरह से है। दिस इज स्पाइरलम बैक्टीरिया। स्पाइरल शेप, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, राइट। करो अपने, लिखो अपनी वर्कशीट में। Then there are present, yes. Next, the irregular सी shape. Next आ जाते हैं 8G। 8G में रोल नंबर 1, 8G रोल नंबर 1 आ जाओ। ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, जल्दी से बताइए। अमीबा। दिस इज अमीबा। वेयर इट लिव्स, जल्दी से बताओ बेटा मुझे। सेम रोल नंबर। वेयर इट इज फाउंड, कहाँ पे मिलता है बेटा? सॉइल पे मिलता है, ट्रीज पे मिलता है, कहाँ पे मिलता है? सॉइल। नहीं बेटा, इट इज फाउंड इन पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक, फ्रेश वाटर। तो अमीबा लिख लो, अमीबा लिव्स इन
फ्रेश वाटर, अमीबा लिव्स इन फ्रेश वाटर। और दूसरी चीज, बैठो बेटा, वेरी गुड, गुड व्यक्ति, ये जो इससे है, ये जो इसका निकल रहा है, दिस इज स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया। तो राइट डाउन, एक और पॉइंट लिखिए, साथ में लिखो अपने वर्कशीट में, राइट डाउन इन वर्कशीट, जिसके पास नहीं है वो अपनी कॉपी में शेप बनाता रहे। इट लिव्स इन फ्रेश वाटर, इट मूव्स बाय स्यूडोपोडिया। ये जो एक्सटेंशन है बाहर को, स्यूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फुट, जो ये एक्सटेंशन बाहर को होती है, ये है स्यूडोपोडिया। ब्लूटूथ मोड 8C, बेटा कैमरा ऑन कीजिए। ऑक्स मोड, ठीक है जी। तो दिस इज अमीबा। नेक्स्ट आ जाइए बेटा, हाँ जी 8G हो गया, 8E, वेरी गुड 8C, 8E में बेटा रोल नंबर 11, रोल नंबर 11, 8C, रोल नंबर 11। नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म कौन सा है? इट इज पैरामीशियम, वेरी गुड। दिस इज पैरामीशियम, इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं and it moves by hairy structure called as cilia। लिख लो, पैरामीशियम, इसकी शेप देखो स्लीपर लाइक है, स्लीपर मीन आपके फुट की, आपकी चप्पल की शेप की है थोड़ी सी, तो इट इज स्लीपर लाइक, स्लीपर एनिमल क्यूल बोलते हैं, बट यहाँ सिर्फ आपको पता होना चाहिए पैरामीशियम lives in fresh water, by cilia। लोकोमोशन आ सकती है, लोकोमोशन इन अमीबा बाय सूडोपोडिया, लोकोमोशन इन अमीबा दैट इज पैरामीशियम बाय cilia। हाँ क्वेश्चन लिखो जल्दी से। write the locomotory organ, like write the locomotory structures in the following, write the locomotory structure in the following। फर्स्ट है बैक्टीरिया, सेकंड है अमीबा, थर्ड है पैरामीशियम। तो बैक्टीरिया में लिखो फ्लैजेला, अमीबा में सूडोपोडिया, पैरामीशियम में राइट। चलिए ठीक, 8C में रोल नंबर 25, रोल नंबर 25 8C, आ जाओ बेटा। एंड एवरीबडी ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर, बना भी हुआ है, दोबारा से बना लोगे तो हाँ जी बेटा, ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है? 8C रोल नंबर 22 कहा था,
आइए जल्दी से बेटा। हाँ, रूम से माइक ऑन कीजिए। एट ई, एट ई में आ जाइए बेटा, रोल नंबर 2। एट ई, रोल नंबर 2। हाँ बोलो जरा, देखें आपकी आवाज आ रही है एट ई में? हाँ बोलिए बेटा, ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है बच्चे? एनीबडी? हाँ बोलिए, वेरी गुड। वायरस, वायरस, इट इज ए वायरस। इसको और क्या बोल देते हैं बेटा, अगर कोई एग्जाम देना हो, एनएसओ देना हो, ये वर्ड भी आ जाता है, पेज भी बोलते हैं, PHAGE, वायरस और पेज, PHAGE, वायरस और पेज। वेरी गुड। 8B, 8B, यस, रोल नंबर 27, रोल नंबर 27। आ जाओ बेटा, रूम से माइक ऑन करना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू। 4 ग्रुप्स। 4 ग्रुप्स कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया, एल्गी, पे ना ए और बी दोनों ही ठीक है, तो यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए कुछ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बात ठीक है, बट थोड़ा सा यहाँ पे ए और बी दोनों ठीक है, तो राइट डाउन ग्रुप्स ऑफ माइक्रो। फर्स्ट आ जाते हैं वायरसेस, देन सेकंड इज बैक्टीरिया, थर्ड इज फंजाई, फोर्थ इज प्रोटोजोआ, एंड फिफ्थ इज एल्गी। ऑल्सो एल्गी जो है वो काई, जो हरी हरी पानी में आपको दिखती है, काई। ठीक है, एल्गी की एग्जाम्पल आप कर सकते हो क्लोरेला, स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा आपने क्लास 7th में भी पढ़ा है, रिप्रोडक्शन। गर्ल्स जो सेटल हो रही है, फटाफट से सेटल डाउन बेटा, इनको जल्दी से एडजस्ट करवाओ 8B में। ठीक है, सो एल्गी की मैंने एग्जांपल स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा इफ यू रिमेंबर। अभी आपने क्लास 7th में भी पढ़ा, जब रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स किया था, ऐसा स्ट्रक्चर आपको नजर आया था। तो दिस इज एन एल्गी। प्रोटोजोआ में एग्जाम्पल आ जाती है प्लाज्मोडियम। प्रोटोजोआ में एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, मलेरियल पैरासाइट, मलेरियल मलेरियल पैरासाइट। और कौन से है प्रोटोजोआ में? अमीबा, कैल्शियम। ये सब प्रोटोजोन्स है बेटा, प्लाज्मोडियम, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब प्रोटोजोन्स है। फंगस जो है एग्जाम्पल राइजोपस, आपको पता है, ब्रेड मोल्ड, अनदर इज लीव्स, और भी बहुत सारी है, बट
ये दो इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया, वायरसेस, इनके तो नाम भी बहुत सारे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो सिर्फ हम डिजीजेस करेंगे, नाम याद करने की जरूरत नहीं। अब मुझे अगर कोई दिख गया तो ऑप्शन ए एज वेल एज ऑप्शन बी बोथ आर करेक्ट। चलिए जी, अब ये देखें हम 8th एफ। 8th एफ में रोल नंबर 9, रोल नंबर 9। 9 नहीं है, आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आओ। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पे आ जाइए। देखो बताया नहीं है आपको किसी ने, बट यहाँ पे थोड़ी लिखा हुआ है जिससे आपको पता चलेगा। यस कम। बैक्टीरिया कैन शो बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। A bacterium having a pigment which absorbs sunlight and produce its own food is classified as, क्या कहेंगे हम उसको बेटा? पहले मुझे बताइए, जो बैक्टीरिया सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है और अपना खाना बनाता है, दैट इज ऑटोट्रॉफिक की हेटेरोट्रॉफिक? ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक की कीमो ऑटोट्रॉफिक? यूज योर जनरल सेंस। फोटो ऑटोट्रोपिक। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। इट इज फोटो ऑटोट्रॉफिक। बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। तो लाइट को यूज करके अपना विच एब्जॉर्ब, 7th क्लास में आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ी है, राइट? तो ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेसिस मींस लाइट, फोटो मींस लाइट, तो फोटो ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, अब यहाँ पे राइट नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेम द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेम द, ये आपने क्लास 7th में किया हुआ है। नेम द heterotrophic modes of nutrition in bacteria. Name the heterotrophic modes of nutrition. अपनी कॉपी में लिखो, आई एम गिविंग यू 1 मिनट और उसके बाद मुझे बताओ। नेम द heterotrophic modes of nutrition. अपनी 7th का याद करो, थोड़ा सा 8th का याद करो, 7th का याद करो। Name the heterotrophic modes of nutrition in bacteria. एक आ जाओ आगे, मुझे ठीक आई है आपकी आवाज। आगे आके जोर से बोलो। सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स का क्या मतलब होता है बेटा? विच फीड्स ऑन डेड मैटर। ठीक है, तो सेप्रोफाइट्स को हम और क्या कह सकते हैं? दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज decomposers. They feed on dead matter. दूसरा बताइए, yes, any other? Parasites. Very good. Parasite, very good. Parasitic. For example, cholera, tuberculosis, causing bacteria. Any other? एक और बताओ। 7th का याद करो थोड़ा सा। नाइट्रोजन न्यूट्रिशन याद करो, मैंने हिंट दे दिया, बहुत इंपॉर्टेंट। सिम्बियोटिक, वेरी गुड। एग्जाम्पल बताइए सिम्बियोटिक की। इट इज राइजोबियम, वेरी गुड।
सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एग्जाम्पल आ जाता है राइजोबियम। इसके बारे में आपको पता है, लिव्स इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, फिक्स नाइट्रोजन। ठीक है जी, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट है 8th ए। 8th ए में से बेटा रोल नंबर 13, रोल नंबर 13 आ जाओ, कहाँ पे है? अगर 13 नहीं होता ना कि अगर एब्सेंट है तो उससे अगले वाला रोल नंबर आ जाओ। हाँ जी बोलिए। क्वेश्चन नंबर 2, फंजाई ग्रोइंग ऑन ए piece of bread release digestive enzymes outside their body. They absorb simple nutrients which are then used for growth. This mode of nutrition is, जो ब्रेड पे फंगस ग्रो कर रही है राइजोपस, उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? 3 आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने बता दिए, सेप्रोफाइट, पैरासाइट, सिम्बियोटिक, है ना। फंगस में भी ऐसे ही होते हैं, राइट। तो फंगस में कौन सी मोड है वो? Saprophyte. सेप्रोफाइट, बिल्कुल ठीक है, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आंसर इज बी, बॉम्बे। ठीक है जी। देन 8th बी, 8th बी माइक ऑन कीजिए, रोल नंबर 29। 8th बी रोल नंबर 29 आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, कम कम कम, आ जाइए, माइक ऑन करो। क्वेश्चन नंबर 3, एल्गी इन ए पॉन्ड प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड फूड टू एक्वेटिक एनिमल्स, विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन? फूड भी दे रही है, ऑक्सीजन भी दे रही है। ऑक्सीजन कहां से आती है एल्गी के पास? छोड़ो, बाकियों से पूछना नहीं बेटे, 7th का याद करो। इधर सामने देखो, इधर इधर देखो, पहले मुझे बताओ, विच प्रोसेस रिलीजेस ऑक्सीजन इन अवर एनवायरमेंट? हमें ऑक्सीजन कहां से मिलती है? Photosynthesis. फोटोसिंथेसिस। तो एल्गी अगर ऑक्सीजन दे रही है तो इसका मतलब एल्गी में कौन सी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बेटा? Autotrophic. ऑटोट्रोफिक, फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन है। सो दे आर ऑटोट्रोफिक दैट प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी, वेरी गुड, बैठो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी, सी चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोटोजोन like amoeba capture food particles by forming pseudopodia। pseudopodia से खाना पकड़ता है, अंदर लेके जाता है और उसको अंदर डाइजेस्ट, हमारी तरह से, ठीक है, and engulfing them। this is an example of 8th E। 8th E में बेटा रोल नंबर 17, रोल नंबर 17 17 आजा बेटे आजा। इसमें से कई बार हमें जो है ना बेटा, हमें पता नहीं चलता कि क्या है, तो हम ये देखते हैं कि ये चॉइस नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, तो यही होगी। ठीक है, कौन सी न्यूट्रिशन है? हाँ दोबारा से जोर से। सी पार्ट होलोजोइक, वेरी गुड, ठीक है। वो माइक्रोब, बैठो बेटा बैठो, तो माइक्रोब या दूसरे ऑर्गेनिजम्स को पकड़ता है और अपने अंदर ले जाके उसको खाता है। होलोजोइक का दूसरा नाम लिख लो, इंजेस्टिव। और साथ में साइड में स्टार डाल के और लिखो, क्वेश्चन लिखिए, द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in humans
which is similar to nutrition in amoeba is dash. Because the type of nutrition in human which is similar to nutrition in amoeba is dash. तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ingested या holozoic. It is ingested nutrition या holozoic nutrition. ये बेटा फिर 7th का ही है. देन 8th F आती है यहाँ पर कहीं? 8th F है? रेज योर हैंड्स इफ 8th F स्टूडेंट्स आर देयर. वेरी गुड. 8 हाँ उधर. अच्छा मुझे दिख ही नहीं रहे थे 8th F कहाँ पे है. ओके चलिए 8th F अगेन. देन रोल नंबर कौन सा आ जाएगा? रोल नंबर 26. रोल नंबर 26 8th F. उसके बाद 8C रह गई है, उससे हमने पूछना है. हाँ जी. क्वेश्चन नंबर 5. A student kept a pot of green algae in jar for several days. Which observation would most likely be correct? Algae एक प्लांट है. यहाँ पे स्टार डाल के लिखो. Algae is a type of plant which is autotrophic. Write down. Algae is a type of plant which is autotrophic. अब इसका आंसर बताइए. हाँ जी बेटा बोलिए. ए ऑप्शन. ए ऑप्शन है जी. एल्गी विल कंटिन्यू. बेटा अगर किसी प्लांट को डार्क में रख दें तो क्या उसमें फोटोसिंथेसिस होगी? यस और नो? होगी कि नहीं? सी ऑप्शन. सी ऑप्शन है बेटा. ये किसी ने बताया या खुद किया? देखो एल्गी इज ए प्लांट और अगर उसे डार्क में फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और अगर लाइट ही नहीं है तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगी? तो कुछ टाइम के लिए एल्गी कैन यूज स्टोर्ड फूड बट नो फोटोसिंथेसिस. सो ऑप्शन सी. Which of the following is the correct pair of organism and its mode of nutrition? 8th C. कहाँ पे बैठी है 8th C? जरा raise your hands. 8th C. चलिए 8th C में आ जाइए बेटा. रोल नंबर 8. 8th C रोल नंबर 8 जहां पर भी है. रोल नंबर. हाँ जी बोलिए बेटा. Which of the following is the correct pair of organism and its mode of nutrition? ऑप्शन बी. करेक्ट पेयर. बिल्कुल ठीक है. प्लाज्मोडियम. इट इज पैरासिटिक. इट कॉजेज मलेरिया. लिख लो साथ में. इट कॉजेज मलेरिया. राइजोपस का ठीक क्या है? यस एनीबडी कैन स्पीक. राइजोपस में न्यूट्रिशन क्या होती है? बोलो बेटा. कोई आके बोलो. जरूरी नहीं मुझसे पूछना है. एनीबडी कैन कम एंड टेल. सिम्बायोटिक. इट इज नहीं. सिम्बियोटिक नहीं. वो राइजोबियम होता है बेटा. ये है राइजोपस. इट इज सेप्रोफिटिक. ब्रेड मोल्ड है. सेप्रोफिटिक लिख लो. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन राइजोपस सेप्रोफिटिक. पायरोगायरा एल्गी है. कौन सी मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगी? ऑटोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक प्लांट है ना. एल्गी इज ए प्लांट एंड अमीबा में इट इज इंजेस्टेड या होलोजोइक. नेक्स्ट आ जाता है बेटा 8th G. 8th G में आ जाइए. रोल नंबर 30. रोल नंबर 30 8th G. आ जाओ बेटा.
Which analytical statement correctly differentiates bacteria from fungi in terms of nutrition? फंजाई नॉन ग्रीन होती है सारी, जबकि बैक्टीरिया कुछ ग्रीन होते हैं कुछ नॉन ग्रीन होते हैं। कौन सी ऑप्शन आएगी? A option. बैक्टीरिया आर ओनली ऑटोट्रॉफिक। B option. B, Bombay, bacteria can be autotrophic or heterotrophic, whereas all fungi are heterotrophic. बैठो बेटा, लिखो साइड में लिख लो, बैक्टीरिया कैन बी ग्रीन और नॉन ग्रीन, whereas all fungi are non-green, heterotrophic. Bacteria can be green and some are non-green, whereas all fungi, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक टेबल बनवा देती हूँ जिससे आपको याद रहेगा। वायरसेस तो ऑटोट्रॉफिक हो ही नहीं सकते। वायरसेस, ऑल वायरसेस पैरासिटिक। बैक्टीरिया लिखो जरा, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। बैक्टीरिया जो है दे कैन बी ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक पूरा है। देन फंजाई, ऑल हेट्रोट्रॉफिक। प्रोटोजोआ, ऑल हेट्रोट्रॉफिक। एल्गी, all photosynthetic, autotrophic and photosynthetic. Plants है, algae are plants. चलिए जी केस स्टडी कीजिए, आई एम गिविंग यू 1 मिनट। एट सी में से मेरे पास कोई नहीं आ रहा है, प्लीज कम फ्रॉम 8C, some students from 8C if there is any। आ जाओ 8C में से, 8A में बैठे हैं बच्चे, आई होप। आ जाओ बेटा आगे, वेरी गुड। बोलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 का, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल शी लाइकली ऑब्जर्व? ब्रेड पे ग्रो कर रहा है, कौन सा माइक्रोब है? इनमें से कौन सा माइक्रोब है? वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी? चलिए 8A में से बेटा रोल, हाँ है, somebody is at mic? Fungi. फंजाई, बिल्कुल ठीक है। विच ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फंगस? इन विच एनवायरमेंटल कंडीशन दीज माइक्रोब्स फ्लरिश? मैं तुम्हें एनवायरमेंटल कंडीशंस बता देती हूँ। फंगस के लिए कौन सी एनवायरमेंटल कंडीशंस है? वार्म एंड मॉइस्ट। इसमें अपने ऑप्शन मुझे बतानी है। कोल्ड एंड मॉइस्ट, Humid and cold.
humid and warm बेटा, humid and warm, warm and moist, moist को आप humid भी कह सकते हो। ठंड में नहीं, गर्मी में माइक्रोब ज्यादा, ठंड में तो खाना भी नहीं खराब होता, मतलब गर्मियों में खराब होता है, ठीक है। थर्ड बताइए, नेम द माइक्रोब, उसका नाम बता दीजिए बेटा, क्या नाम है? राइजोपस, इट इज राइजोपस, वेरी गुड। नेम टू यूजफुल माइक्रोब बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप कैटेगरी, हमने कहा फंगस, फंगस में दो यूजफुल फंजाई बताइए जल्दी से। मशरूम एंड ईस्ट। वेरी गुड, यीस्ट एंड मशरूम, 8E में से मुझे आंसर आया, वेरी गुड, इट इज मशरूम, लिख लो, मशरूम एंड यीस्ट, YEAST, मशरूम एंड यीस्ट। चलिए जी, मैच द कॉलम करो फटाफट, 1 मिनट। 8B में से आ जाएंगे, अगर रोल नंबर 31 है तो 8B में से रोल नंबर 31। यस, टेल मी, स्पायरोगैरा में न्यूट्रिशन वही सेम है, फटाफट। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक, बिल्कुल ठीक है। राइजोपस में सेप्टोट्रोफिक न्यूट्रिशन, बिल्कुल। अमीबा में, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, अमीबा में, होलोजोलिक न्यूट्रिशन, प्रोटोजोइक एंड प्लाज्मोडियम में, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। वेरी गुड, बैठो बेटा, वेरी गुड। तो 1 का स्पायरोगैरा में इट इज C, राइजोपस का B, अमीबा का D एंड प्लाज्मोडियम का A। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 काट दो, ये ज्यादा हो जाएगा आपके लिए, लीव क्वेश्चन नंबर 10 काट दो, क्योंकि नेम्स आपके लिए इतने सारे माइक्रोब्स या नाम याद करना मुश्किल है। फंजाई कैन नॉट, रीजन असर्शन में देखिए जल्दी से कीजिए फटाफट। फंजाई कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे लैक क्लोरोफिल। 8E में रोल नंबर 32, 8E रोल नंबर 32 आ जाएगी, वेरी गुड। अच्छा बताइए, असर्शन, फंजाई कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ट्रू की फॉल्स? जोर से बोलो बेटा। 8C 32 रोल नंबर, इज इट ट्रू? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है कि ऑटोट्रॉपिक है फंगस में? आवाज नहीं आ रही बेटा मुझे, से हेलो पहले। ट्रू। इट इज ट्रू, फंजाई कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, है ना, वो नॉन ग्रीन है। दे लैक क्लोरोफिल एंड डिपेंड ऑन एक्सटर्नल ऑर्गेनिक मैटर, ट्रू की फॉल्स? डज द रीजन एक्सप्लेन असर्शन? यस। Yes, option A, लिखो, both assertion and reason correct, write down, both assertion and reason correct and reason explain assertion, क्योंकि बाहर जो पढ़ी है उसी को ही डाइजेस्ट करके फंजाई खाती है। बैठो बेटा। 8A में रोल नंबर 35, रोल नंबर 35 8A। 4 students। अच्छा 34 है, चलिए 34 आ जाएंगे। Viruses are considered on the borderline of living and non-living because B option, they can reproduce only inside the host cells, बिल्कुल ठीक, ऑप्शन बी बॉम्बे।
क्वेश्चन नंबर 13, सेम क्लास, 24 रोल नंबर, 8th है रोल नंबर 24। आ जाओ बेटा। एन एक्सपेरिमेंट, ध्यान से देखना है, आपने नहीं भी पढ़ा तब भी ध्यान से सुनना है कि वायरस पार्टिकल इज ब्रोकन इनटू टू पीसेस, दो चीजों में ब्रेक किया। एक ये अलग से कर दिया, दिस इज कैप्सिड, अपने बना लो बेटा। और इसके अंदर जो था ये है न्यूक्लिक एसिड, बना लो, एवरीबॉडी ड्रॉ इट। मैम डी ऑप्शन। ऑप्शन डी आपने बताया है, वायरसेस आर इनएक्टिव ऑलवेज। अब देखिए, an experiment that when a virus particle is broken into capsid and nucleic acid, it cannot infect a host. What conclusion can be drawn? नहीं, ऑप्शन बी बॉम्बे की डी डेल्टा? बी बॉम्बे, बिल्कुल ठीक है। बोथ कैप्सिड एंड न्यूक्लिक एसिड आर एसेंशियल। जब दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो वो होस्ट के अंदर नहीं जा सकते। ऑप्शन बी बॉम्बे। हाँ जी, नेक्स्ट 8th एफ में आ जाइए, 23 रोल नंबर 23। हाँ जी, आ जा बेटा। व्हाट मेक्स वायरसेस डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया? मैम बी ऑप्शन। बी बॉम्बे। दो ये माइक वाले बच्चे तो नहीं बता रहे, आपको पता था ना? अच्छा चलो बैठो। डिपेंडेंसी ऑन लिविंग सेल फॉर रिप्रोडक्शन, वायरसेस रिप्रोड्यूस ओनली व्हेन इनसाइड द होस्ट। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाइए 8th ई मेरे बेटा रोल नंबर 14। 8th ई रोल नंबर 14, आ जाओ बच्चे। बताइए असर्शन करेक्ट कि नहीं? Viruses can reproduce. This is false. Viruses are not killed by antibiotics. True or false? This is true. ठीक है, तो ऑप्शन डी लिखो, ऑप्शन डी। वेरी गुड, बैठो। assertion false, statement of reason is true, statement of reason is true। ऑप्शन डी आ जाके लिख लो बेटा, assertion false है, रीजन की स्टेटमेंट ट्रू है। 8th जी रोल नंबर 4, 8th जी रोल नंबर 4। जल्दी से। एंटीबायोटिक्स में क्वेश्चन नंबर 1, एंटीबायोटिक्स आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज? B option. ऑप्शन बी बॉम्बे, substances produced by microbes, very good, to inhibit or kill other microbes, same class। हाँ जी, रोल नंबर 15, सेम क्लास, रोल नंबर 15। 15 नहीं है तो 16 आ जाओ, अगर 15 है इट्स ओके, नहीं तो 16 आ जाओ। आ जाओ 15 भी आ गया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड वाज? ऑप्शन। पूरा नाम बोलो। पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, कौन सी? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन, वेरी गुड। बैठो बेटा। 8th ए रोल नंबर 6, 8th ए रोल नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 3rd। Why was the discovery of antibiotic a turning point in human history? Option B, it reduced death rate from bacterial diseases significantly। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। आपकी बेल हो गई है, नेक्स्ट क्लास आपकी शुरू होनी है। टुमारो वी विल कंप्लीट इट, बट ये कंप्लीट करके आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, राइट? ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू।